गुजरात के भरूच में यूपीएल कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, कंपनी के सीएम प्लांट में हुआ हादसा। धमाके में 24 लोग घायल। धमाके से आसपास के गांव के घरों की खिड़कियों के कांच टूटे। घायलों को अंकलेश्वर और वडोदरा में इलाज के लिए भेजा गया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में बड़ा हादसा, जिलेटिन स्टिक में धमाका होने से 6 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जिलेटिन के स्टिक रखे हुए थे। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की खड़े ट्रक से टक्कर, 6 लोगों की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। स्कॉर्पियो के उड़े पर खच्चे। स्कॉर्पियो सवार 10 लोग शादी के मद्देनजर लड़का देखकर कटिहार से समस्तीपुर लौट रहे थे। श्रावस्ती में ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली कांग्रेस जिला महासचिव को रौंदते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कांग्रेस जिला महासचिव रईस कुरैशी की मौत, चालक समेत 4 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। आजमगढ़ में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अतरौलिया थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर कस्बे की घटना। श्रावस्ती के मोतीपुर गांव में एक घर में खाना बनाते वक्त भीषण आग लग गई। 18 घर इसकी चपेट में आ गए। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आधा गांव राख की ढेर में तब्दील हो गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान। जालौन के कालपी में अज्ञात कारणों के चलते पेट्रोल डीजल के ड्रमों में भीषण आग लग गई। बढ़ती आग से पास खड़े भूसे से भरे ट्रक ने पकड़ी आग। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पानी और बालू डालकर बुझाई आग। चमोली आपदा में लापता लोगों की तलाश को लगा झटका। लापता लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगी सरकार। केंद्र के दिशा निर्देश के बाद अधिसूचना जारी। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर शिकंजा जारी। विजय मिश्रा के रिश्तेदार के घर पहुंची मुंबई पुलिस। रिश्तेदारों के ऊपर दर्ज हुआ बलात्कार का मुकदमा। नौकरी दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण का आरोप। बच्चे की कस्टडी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने 3 साल के बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी। कहा, मां के पास सुरक्षित है बच्चा। 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी का अधिकार मां को। बाराबंकी एसपी ने नगर कोतवाली का किया निरीक्षण। एसपी को देख पुलिसकर्मी ने ना तो बेल्ट बांध पाए, ना ही हथियार खोल पाए। इसके बाद नाराज एसपी ने पुलिसकर्मियों से थाने के चक्कर लगवा दिए। मुजफ्फरनगर में किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई घायल। मंत्री संजीव बालियान के विरोध के बाद बिगड़ा मामला। शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में जली हुई हालत में मिली छात्रा। पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में अचानक लापता हुई 2 बच्चियों में से एक का शव खेत में बरामद हुआ। शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। खोजबीन के बाद दूसरी बच्ची भी खेत में मिली, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में 4 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप। स्कूल के लिए चारों छात्राएं अपने अपने घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दूसरे कपड़ों में दिख रही हैं छात्राएं। एसपी ने छात्राओं की खोजबीन के लिए 5 टीमें लगाई। कानपुर में वैन मालिक के अपहरण के बाद हत्या की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वैन लूटने के इरादे से की गई थी हत्या। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक से लूटी गई वैन और उसका मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं 3 अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। बलिया में नाबालिग बच्ची के साथ 3 युवकों ने पहले गैंग रेप किया, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तीनों हैवानों ने नाबालिग के पैर पर ब्लेड से अपना नाम लिख दिया। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में लुटेरों ने की पेट्रोल पंप पर लूटपाट। 2 सेल्समैन के साथ मारपीट की। करीब 2 लाख की लूट होने का अनुमान। दोनों सेल्समैनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसपी ने लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा।
महाराजगंज में पुलिस ने टूर ट्रैवल्स के ड्राइवर और एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों ने 15 फरवरी को विदेश से लौट रहे युवक के साथ लूटपाट की थी। उनके पास से देसी तमंचा, कारतूस और 2 किलो गांजा बरामद। गोंडा के ब्रह्मचारीपुरवा में 35 साल के युवक की पेड़ से लटकी लाश मिली। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। शामली के पेलखा गांव में किसान के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में 14 साल की नाबालिग की हत्या का खुलासा। पड़ोस के युवक ने गला दबाकर की थी निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर पशु तस्कर सोनू पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पशु तस्कर और सिपाही दोनों को लगी गोली। बदमाश के 2 साथी फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से सेंट्रो कार और तमंचा बरामद। मुरादाबाद में शुगर मिल में काम करने वाले युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। दर्जनों लोग शुगर मिल के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ग्रामीणों ने शुगर मिल के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने भाजपा कार्यकर्ता की कार को मारी टक्कर। स्मृति ईरानी के कार्यक्रम से लौट रहे थे भाजपा कार्यकर्ता। हादसे में बाल बाल बचे सभी। कार में पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता थे सवार। बजट के बाद सीएम योगी ने अपने आवास पर बुलाई अधिकारियों की बैठक। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पाने के लिए तय होगी रणनीति। मुख्यमंत्री आवास पर अयोध्या को लेकर अहम बैठक आज। बजट का कैसे बेहतर इस्तेमाल अयोध्या के विकास के लिए किया जाए, इस पर होगी चर्चा। मीटिंग का वक्त शाम 6:30 बजे। त्रिनिदाद और टोबैगो के हाई कमिश्नर ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट, जिसकी तस्वीर सामने आई। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम रावत। उत्तराखंड से जुड़े अहम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। आंतरिक सुरक्षा, ऑल वेदर रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कई केंद्रीय मंत्रियों से होगी चर्चा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और चमोली आपदा में राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी। आज मथुरा दौरे पर रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस की किसान महापंचायत में करेंगी शिरकत। बांके बिहारी के दर्शन का भी कार्यक्रम। लंबी बीमारी के बाद अपने गांव आ रहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भावुक हो गए। नारसन बॉर्डर के पास उन्होंने अपने दिल की बात बयां की। बुलंदशहर के बीबी नगर में हुई किसान पंचायत में बोले नरेश टिकैत। कहा, किसानों का मुद्दा अगर राजनाथ सिंह करें तो महज 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 28 मार्च को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचेंगे। नागल थाना क्षेत्र के लाखनौर गांव में होने वाली किसानों की महापंचायत में होंगे शामिल। पंचायत चुनाव को लेकर गोरखपुर में निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। कानपुर देहात में सीडीओ ने विकास कार्यों की समीक्षा में दिखाए सख्त तेवर। धनराशि देने के बाद भी पंचायत भवन न बनने वाले सचिव पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। 2 और सचिवों के वेतन रोकने के निर्देश। बहराइच में डीएम ने सीडीओ और सीएमओ के साथ सीएचसी कैसरगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर और आसपास गंदगी देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। लंबी बीमारी के बाद अपने गांव आ रहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भावुक हो गए। नारसन बॉर्डर के पास उन्होंने अपने दिल की बात बयां की। देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,584 नए मामले सामने आए। एक दिन में 78 कोरोना संक्रमितों की मौत। डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,07,12,665।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,16,434 पहुंच गई है। इनमें से 1,56,463 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 6 राज्यों से आ रहे करीब 90% केस। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,47,306 हो गई। अब तक कुल 1,17,45,552 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। मसूरी देहरादून रोड पर हो रहे निर्माण कार्यों से परेशान हुए लोग। आए दिन लग रहा ट्रैफिक जैम। लोगों ने सड़क से निर्माण सामग्री हटाने की मांग की। पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है चौड़ीकरण का काम। गंगा को दूषित करने से बचाने के लिए गंगा घाटों पर 256 आस्था के कलश लगाए जा रहे हैं। मेला अधिकारी ने आस्था कलश का जायजा लिया और इसे मजबूत बनाने के निर्देश दिए। मिर्जापुर के परसरामपुर की रहने वाली 65 साल की सीतापति पटेल की याददाश्त उम्र के साथ बढ़ रही है। उन्हें अपने जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के सरकारी और नेताओं के नंबर भी याद हैं। 2 दिन तक शांति के बाद तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.93 रुपए पर चला गया। डीजल में भी हुई 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 225 अंक की बढ़त के साथ 49,969 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 14,444 के स्तर पर हुई। T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम के कई खिलाड़ी इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। ओपनर शिखर धवन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को 1 मार्च तक टीम के साथ जुड़ने के लिए अहमदाबाद पहुंचने के लिए कहा गया है। यहां पहुंचने के बाद सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बुधवार को इंग्लैंड के साथ शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरने के साथ ही कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन जाएंगे। गंभीर की टीम इंडिया को सलाह, टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा न सोचें, हर मैच महत्वपूर्ण है। गौतम गंभीर का कहना है कि टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर टेस्ट मैच महत्वपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। अब तीसरा टेस्ट मैच मोटेरा में खेला जाएगा। इसी दौरान मोटेरा के मैदान से 2 खिलाड़ियों की शर्टलेस तस्वीर वायरल हो गई है। शर्टलेस हुए हार्दिक पांड्या और उमेश यादव, जिनकी तस्वीरें वायरल है। अभिनेत्रियों का टाई डाई फैशन काफी पॉपुलर हो रहा है। हाल ही में टाई डाई कॉस्ट्यूम में कई एक्ट्रेसेस को स्पॉट किया गया है। कैटरीना कैफ के इंस्टाग्राम पर कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें कुछ तस्वीरें टाई डाई आउटफिट्स में हैं। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण के साथ अनन्या पांडे भी इस ट्रेंड को फॉलो करती दिखी। सनी लियोनी ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो स्विम सूट में नजर आ रही हैं और बेहद हॉट लग रही हैं। सनी लियोनी ने इस पोस्ट में लिखा, योर मंडे डिस्ट्रैक्शन। मुंबई में रविवार को दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड समारोह में दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता, तो वहीं अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। पिछले काफी समय से कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म भूल भुलैया 2 काफी चर्चा में है। खबर है कि भूल भुलैया 2 19 नवंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में राजपाल यादव भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। मलाइका अरोरा ने संडे को जमकर खाए कचौड़ी और समोसे। फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, ये सच में शानदार है। #चीट-संडे। सिंगर तुलसी कुमार के साथ नूरा फतेही ने किया आंख मारे पर धमाकेदार डांस। वहीं नूरा फतेही रविवार रात बिग बॉस फिनाले में नजर आई और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। टीवी कॉमेडी के स्टार कपिल शर्मा हाल ही में मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, लेकिन कपिल शर्मा ने एयरपोर्ट पर सभी फैंस को और लोगों को हैरान तब कर दिया जब वो व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दिए।